ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। जय माता दी। मित्रों, मेरे साथ एक बहुत दिक्कत हो रही है कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं किसी से भी कुछ कह रहा हूँ तो हर जगह मेरा बुरा ही हो रहा है। हर जगह मेरा नुकसान ही हो रहा है। मैं कुछ अच्छा करने भी जाता हूँ किसी को, पर पता नहीं कि मैं जैसे ही बात करता हूँ मेरा हर एक काम बिगड़ जाता है। और पता नहीं किसी ने मुझे कुछ कर दिया है या क्या हो गया है मेरे साथ। तो हो सकता है कि आप लोग भी मुझे सोल्यूशन बता पाएँ। हर हर महादेव। जय माता दी। और यही प्रॉब्लम बहुत सारे हमारे जो कुछ भाई बंधु हैं उनके साथ भी है कि कुछ भी करने जाते हैं वर्क प्लेस पे, कॉलेजेस में, कोई नया काम शुरू करने के लिए या पहले से कुछ सेट करने की सोच रखी है, तो जैसे ही बात करने जाते हैं कुछ ऐसा कह देते हैं अपनी जुबान से जो शायद वो चाहते भी नहीं हैं, या उन्हें पता नहीं लगता कि हमने क्या कहा, उसका मर्म नहीं निकालते, बस अपनी जो जीवा की जो बंदूक है उसको खोल के डर 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 शुरू कर देते हैं। क्योंकि हमारे शब्दों का, हमारी वाणी का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा। किसी के करियर से आप किसी से मिले और देखिए, आपका चाहे आपने अच्छा सूट बूट और अच्छा आपका अपीयरेंस, पर्सनालिटी कितनी अच्छी हो, लेकिन अगर मुंह खोलते ही कुछ ऐसा निकले कि सामने वाला सुनकर ही भाग जाए, या सुन करके फिर वो आपको दोबारा सुनना पसंद ना करे, ये तो वाणी का जादू है। बड़े बड़े इसी को क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, कि किसी से कम्युनिकेट कैसे करना है कि वो लोग दोबारा आपको सुनने के लिए मजबूर हो जाए। है ना, होता है ना कई बार कि लोग आपकी बातों को सुनते हैं तो कहते हैं यार बहुत अच्छी बात लगी इनकी, दोबारा मिलना चाहिए। है ना, तो क्या बात अच्छी लगी? बात अच्छी लगी, वाणी से की हुई वो बात अच्छी लगी, वे ऑफ स्पीच, वे ऑफ स्पीकिंग, कम्युनिकेशन। लेकिन यही प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ होती है कि हम जाते हैं वाणी दोष के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एस्ट्रोलॉजिकल भी कहीं ना कहीं उसका क्या रीज़न है और कैसे उसका हल निकालना है। मेरा भैया उद्देश्य वो नहीं कि मैं आपको डराऊं 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 फिर बोलूँ नहीं भैया मुझे ऑनलाइन कुछ भेज दो, मैं यहीं से बैठे बैठे आपका हल कर दूंगा। उपाय को सुनिए, वही हमारा उद्देश्य है कि जिसको सुन करके आपका उद्धार हो जाए, या जो समस्या से आप पीड़ित हो रहे हैं कि आपका करियर चौपट हो रहा है, लोग आपसे दूर होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उसका लाभ उठाएं, या कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप खराब हो रहा है उसकी वजह से, तो उसका लाभ उठाएं। क्योंकि शब्दों में बहुत शक्ति है मेरे भाई, वाणी में बहुत शक्ति है। और शिव शक्तम चैनल पे आप लोग का स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा जो कुछ रोचक वीडियोस बनाई जाती हैं, कुछ ज्ञान की चर्चाएं, कुछ समस्याएं, उनके हल, तो फिर जब सब्सक्राइब आप करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको वीडियो मिल जाएगा। और हमारे सब्सक्राइबर से पूछ करके देख लीजिएगा, आधी रात को भी कई बार पॉपअप आता है, पर बेचारे इतने अच्छे हैं कि कभी जो है शिकायत नहीं करते। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो वाणी दोष की बात है, अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो जो हमारा सेकंड हाउस होता है, कई बार जो दूसरा घर होता है हमारी कुंडली में ना, भैया मैं लगन से शुरुआत कर रहा हूँ, फिर मैं वो चंद्र राशि ये वो टैरो कार्ड रीडिंग में उसमें नहीं जाऊँगा। मैं जो बेसिक प्रिंसिपल है एस्ट्रोलॉजी का, जो पराशर जी ने जो कहीं ना कहीं हमारे उत्तर भारत की जो पायोनियर बुक है, तो उसमें जो दूसरा हाउस है उसको वाणी का और कुटुंब का घर बताया गया। और कई बार जब इसी द्वितीय घर में कोई पाप ग्रह ऐसा आकर के बैठ जाए, कोई नीच का ग्रह आकर के बैठ जाए, अब सपोज कर लीजिए कि जो कम्युनिकेशन का ही जो ग्रह है, बुध ग्रह कहीं पे जो है नीच का होकर के बैठ जाए, तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम कई बार होती है। सेकंड हाउस में ऐसे ही कोई खराब प्लेसमेंट जो है बच्चों को स्टैमरिंग तक भी देता है कई बार, कि बोलने में दिक्कत होती है, और कई बच्चे बोलते भी नहीं कई बार जल्दी। तो उपाय जो हैं कहीं ना कहीं वो भी उपलब्ध हैं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं कि जहाँ जाते हैं वहाँ पे आप कुछ ऐसा बोल के आ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका और इसका आप कनेक्शन नहीं बिठा रहे। क्रिकेट देखा है ना बहुत सारे लोगों ने कि पहले अपील होती है, फिर अंपायर थोड़ा सोचता है कि भैया पैड पे बॉल लगी है, पिचिंग इन द लाइन है कि नहीं है, सोचता है ना पहले। ये तो नहीं कि पहले ही उंगली खड़ी कर देता। तो सबसे पहले इसी चीज़ को कंट्रोल करना है कि जो रिएक्शन आप जल्दी देते हैं, कि ज़रा से किसी ने बात बोली, अब उसको पता था कि भैया मैं इसको बात बोलूँगा, लड़ेगा ये जानबूझ करके,
और आप लड़े जा कर के, चाहे रिश्तेदारी की बात हो या रिलेशनशिप की बात हो। आपने वही किया जो वो चाहता था। लेकिन जिसके अंदर वो पेशेंस है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैंने किसको क्या बोलना है, नहीं बोलना है, कब बोलना है, ये सब जो कैलकुलेट करके फिर अपनी वे ऑफ स्पीच करते हैं। पर इसमें इतना ज़्यादा जो है ना गैप भी नहीं होना चाहिए कि बहुत स्लो आप सोचते ही रहो, बोलो ही ना, इतने में गाड़ी छूट जाए या सामने वाला उठ के चला जाए। तो इतना फास्ट आपका माइंड और आपकी जीवा का कनेक्शन होना चाहिए कि इधर से एकदम से पॉपअप आया और एकदम से सोचा कि हाँ भाई सही है, नहीं है, बोलना है, और डिलीवरी, है ना। तो ये मतलब इतना माइनर सेकंड्स में हो, इतना फास्ट हो। अब कैसे होगा कि सबसे पहले ये है कि आपकी बुद्धि का भी सामंजस्य जो है आपकी जीवा से होना, सोचना पड़ेगा ना भैया कि क्या कर रहा हूँ, विचार करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमेशा से मैं कहता हूँ कि जो बुद्धि की अधिष्ठात्री हैं, या देवी सर्वभूतेषु माँ बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और वाणी की भी, जीवा की भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे बड़े बड़े सिंगर जो हैं, कई बार जो अपना शो शुरू करने से पहले माँ सरस्वती को याद करते हैं कि उनके कंठ में, जीवा में माँ सरस्वती विराजमान हो जाए कि एकदम बस ऐसे सुर निकलें गले से कि जो भी सुने वो मंत्रमुग्ध हो जाए। ऐसी मिठास उनकी जो है कहने में आ जाए, उनकी जीवा पे आ जाए कि बस जिसको कुछ कह दिया तो भैया फैन हो गया। तो बुद्धि के लिए भी, वाणी के लिए भी माँ सरस्वती की आराधना, ऐं पहले भी बात की थी, या मंत्र ओम ऐं महासरस्वती नमः, खास करके बुधवार के दिन या नित्य प्रति भी जो कोई भी फील्ड वाला, तो फिर माँ सरस्वती की आराधना की। एक मैंने पहले भी बात की थी कि जो स्टूडेंट्स भी हैं, एक हनुमान जी का चित्र और एक माँ सरस्वती का चित्र जो है वो उनके बेडरूम में या पूजा घर में होना चाहिए, क्योंकि दोनों की ग्रेस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक ब्रह्मचार्य के लिए हनुमान जी आधार हैं उस चीज़ का, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। थोड़ा भोग विलास की तरफ जब ज़्यादा चले जाते हैं ना, तो फिर अपने ही करियर का कई बार जो है खुद अपने हाथों से कहीं ना कहीं आप विनाश करते हैं। ब्रह्मचार्य जब तक काम करेंगे या कोई सिद्धि कर रहे हैं, अनुष्ठान में ब्रह्मचार्य बहुत ज़रूरी है। और दूसरा फिर वही जो बुद्धि की अधिष्ठात्री, जीवा की, सुरों की अधिष्ठात्री देवी है माँ सरस्वती की आराधना, ज्ञान का उदय करने वाली, कि माँ के आगे हाथ जोड़े, दीपक जलाया कि माँ हमारी बुद्धि को जो है वो ज्ञानवान बनाइए, कि जहाँ भी जाएं समाज में, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, किसी दूसरे के लिए, तो अच्छा ही सोचें, अच्छा करें। और हमारी जीवा से जो है ये जो वाणी का दोष है कि जब हम चार लोगों में बैठते हैं, बात करते हैं कोई, तो कोई ऐसा शब्द मेरी जीवा से ना निकले कि जिसके द्वारा मेरा नुकसान हो। कई बार बड़े बड़े शॉपकीपर्स जो है ना, वो भी जो है इसी वजह से उनका बिजनेस जो है बहुत जल्दी ठप हो जाता है, क्योंकि सब कुछ जो स्पेशली मर्चेंट का बिजनेस करने वाले हैं, वाणी पे उनका 60% काम डिपेंड है। और उसी से किसी को उल्टा बोल देंगे तो भैया फिर तो दुकान पे ताला लगना, फिर दूसरे को चाहे कितना बोल दो, किसी ने मेरे को उसने तंत्र कर दिया। अब कोई कस्टमर आपकी दुकान पे आया, आपने उसको गलत बोल दिया, है ना, बहुत धीर गंभीर होना पड़ता है। मैं बोला ना, इसका और इसका कनेक्शन इतना इंटरनल तेज होना चाहिए, सामने वाले को ना पता लगे कि भैया हाँ ये विचार कर रहा है, कि इधर से देखा कस्टमर आया, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या उसको कैसे डिलीवरी देनी है। कोई बात नहीं सर, आप आए हैं हमारे पास, बताइए। तो कहते हैं ना कि जिस कंपनी की सर्विसेज, कई बार ऐसा भी होता है कि जो पीछे से सर्विसेज होती हैं ना, कई बार ख़राब मिल रही होती हैं, लेकिन जो आगे के उनके जो हैंडलर्स होते हैं कई बार, या कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो जब इतना अच्छे तरह से आपसे वो बात करेंगे, आपके सोल्यूशन के लिए आपको बताएंगे, तो आप भी कहते हैं यार कोई बात नहीं, आप यार भेज देना, बस मेरा काम हो जाए। पर वो फ़र्क, अब कोई आपके घर आया, आपने कोई कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आया और वो आकर के आप पे धौंस जमाना शुरू कर दे, नहीं 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 आपकी कोई गलती होगी, तो ऐसी कंपनियों के जो डब्बे हैं ना बहुत जल्दी गुल हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, यदि आप भी वाणी दोष से पीड़ित हैं, और हाँ, ये मैंने वो उपाय बताएं जो कहीं ना कहीं कुंडली में ज़्यादा जाने की भी, जैसे हम वो सेकंड हाउस की बात कर रहे थे, ये एक विस्तारपूर्ण चर्चा है कि कई बार नीच का बुद्ध भी जो है वहाँ पे वो वाणी में दोष कई बार क्रिएट करता है। या मंगल सेकंड हाउस में प्लेसमेंट, कई बार आग उगलता है जुबान से, आग, कि भैया जुबान से ही लड़ रहा है। तो वो फिर कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट है
कि कहीं और से जैसे बृहस्पति जैसे अच्छे ग्रह उस पर दृष्टि पड़ रही है तो कई बार बैलेंस हो जाता है। लेकिन उपाय हैं उन ग्रहों का, फिर दान या लगन के हिसाब से कि लगन कौन सा है, कौन से ग्रह फेवरेबल है, नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि अब मंगल सेकंड हाउस में ख़राब ही होगा, अगर हो सकता है कि वो लगन का स्वामी ही हो, तो कुटुंब से भी कई बार पैसे देता है वहाँ सेकंड हाउस से बैठ करके। और कई बार ऐसी पावरफुल स्पीच होती है कि आदमी स्पीच से ही जो है वो, कई बार सुभाष चंद्र बोस जैसी जो स्पीच है, जाकर के बर्थ चार्ट जरूर चेक करिएगा, फिर मुझे आकर के बताइएगा कि वाणी में पावर कैसे आ रही है। और वाणी के जो दोष मैंने आपको बताए हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल भी रीज़न है, लेकिन उसका उपाय भी मैंने आपको बताया कि महासरस्वती की आराधना, और फिर आप देखें कि आपकी बुद्धि भी तेज हो जाए और आपकी जीवा पे वो आशीर्वाद आ जाए माँ सरस्वती का कि जो भी आपको सुने वो फिर आपका फ़ैन हो जाए। महाराज करके देखिए प्रैक्टिकल, फिर मुझे बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आप समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों आप सबको।